ओम शांति। आज बाबा के 22-1-21 के महावाक्य हैं। सबसे पहले हम मुरली का सारांश सुनेंगे। आज विशेष बाबा ने हम बच्चों को रिफ्रेश होने का आधार बताया है कि बाप और वर्षे को याद करते रहो तो सदा रिफ्रेश रहेंगे। बाबा ने कहा, खुशी नहीं रहती है तो समझो कि तुम बुद्धू हो। समझदार अर्थात पारस बुद्धि बनने वाले। पारस बुद्धि यानी सदा रूहानी सर्विस में बिजी रहेंगे, समझदार होंगे। बाप का परिचय देने बगैर वो रह नहीं सकते हैं। बाप मुख्य बात समझाते हैं, देही अभिमानी बनो। यह क्यों कहते हैं? क्योंकि अपने को आत्मा समझने से हम पतित पावन परमात्मा से ही पावन बन सकते हैं। खुद पारस बुद्धि बनते हैं तो दूसरों को भी बनाना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। परंतु मनुष्य की बुद्धि में आधा कल्प से उल्टे अक्षर पड़ चुके हैं, इसीलिए भूलते नहीं। अब भुलाए कौन? ये भुलाने की ताकत एक बाप में ही है। बाप अभी तमोप्रधान से सतोप्रधान बनाने के लिए आए हैं। बाबा ने कहा, माया रावण से श्राप मिलता है तो पवित्रता भी खत्म, सुख शांति भी खत्म और धन भी खत्म हो जाते हैं। माया के श्राप और बाप के वर्षे को तुम ही जानते हो। दुखधाम में कोई विश्राम नहीं होता, सुखधाम में विश्राम ही विश्राम होता है। देहली एक समय पर परिस्तान थी, आज कब्रिस्तान है। अकाली मृत्यु होती है। अमर लोग को परिस्तान कहा जाता है। बाबा ने कहा, तुम्हें पढ़ाई पढ़ के स्कॉलरशिप लेने के लायक बनना चाहिए तो दिल में अंदर खुशी होनी चाहिए, एम ऑब्जेक्ट सामने रखना चाहिए, क्योंकि ये स्कूल है। तुम अभी स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। निराकार बाप निराकार बच्चों को लेने के लिए आए हैं। बाप खिवैया बनकर हम सबकी जीवन नैया को पार ले जाते हैं। साथ ही बाबा ने हम बच्चों को कहा कि एक तरफ यह है ह्यूमन वर्ल्ड और सतयुग है डीटी वर्ल्ड, तो ये दोनों दुनिया में फ़र्क है। तुम इस पतित दुनिया का बुद्धि से संन्यास कर पुरानी देह और संबंधियों को भूल अपनी बुद्धि को स्वर्ग तरफ लगानी है। रूहानी सर्विस में कभी लज्जा नहीं करनी है। बाप अभी पढ़ाकर हम बच्चों को पद की प्राप्ति कराते हैं और सदा हमें बाप के सम्मुख रख खुशी का अनुभव करना है। इसके लिए अथक और आलस्य रहित बनना होगा। सिद्धि स्वरूप बनने के लिए संकल्प में पुण्य और बोल में दुआएं जमा करते जाना है। तो ये था आज की मुरली का सारांश। अब हम मुरली की शुरुआत करेंगे। मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो रिफ्रेश होने। बाप और वर्षे को याद करने से सदा रिफ्रेश रहेंगे। आज का प्रश्न है, समझदार बच्चों की मुख्य निशानी क्या होंगी? समझदार बच्चे अपार खुशी में रहेंगे। अगर खुशी नहीं तो बुद्धू हैं। समझदार अर्थात पारस बुद्धि बनने वाले व दूसरों को भी पारस बुद्धि बनाएंगे। रूहानी सर्विस में बिजी रहेंगे। बाप का परिचय देने बगैर रह नहीं सकेंगे। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, यह दादा भी समझते हैं, क्योंकि बाप बैठ दादा द्वारा समझाते हैं। तुम जैसे समझते हो वैसे दादा भी समझते हैं। दादा को भगवान नहीं कहा जाता, यह है भगवानोवाच। बाप मुख्य क्या समझाते हैं कि देही अभिमानी बनो। यह क्यों कहते हैं? क्योंकि अपने को आत्मा समझने से हम पतित पावन परमपिता परमात्मा से पावन बनने वाले हैं। यह बुद्धि में ज्ञान है, सबको समझाना है। पुकारते भी हैं, हम पतित हैं। नई दुनिया पावन जरूर होगी। नई दुनिया बनाने वाला, स्थापन करने वाला बाप है। उनको ही पतित पावन बाबा कह बुलाते हैं। पतित पावन साथ में उनको बाप कहते हैं। बाप को आत्माएं बुलाती हैं, शरीर नहीं बुलाएगा, क्योंकि आत्मा का बाप पारलौकिक है, वही पतित पावन है। यह तो अच्छी रीति याद रहना चाहिए। यह नई दुनिया है या पुरानी दुनिया है, यह समझ तो सकते हैं ना। ऐसे भी बुद्धू हैं जो समझते हैं हमको सुख अपार है, हम तो जैसे स्वर्ग में बैठे हैं। परंतु यह भी समझना चाहिए कि कलयुग को कभी स्वर्ग नहीं कह सकते, क्योंकि नाम ही है कलयुग। पुरानी दुनिया, पतित दुनिया, अंतर है ना।
मनुष्य की बुद्धि में यह भी नहीं बैठता है, बिल्कुल ही जड़ जड़ीभूत अवस्था है। बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो कहते हैं ना कि तुम तो पत्थर बुद्धि हो। बाबा भी लिखते हैं तुम्हारे गांव निवासी तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि हैं, समझते नहीं हैं क्योंकि दूसरे को समझाते नहीं हैं। खुद पारस बुद्धि बनते हैं तो दूसरों को भी बनाना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। इसमें लज्जा आदि की कोई बात ही नहीं। परंतु मनुष्य की बुद्धि में आधा कल्प उल्टे अक्षर पड़े हैं तो वह भूलते नहीं हैं। कैसे भुलाएं? भूलवाने की ताकत भी एक बाप के पास ही है। बाप बिगर यह ज्ञान तो कोई दे नहीं सकते। गोया सब अज्ञानी ठहरे। उनका ज्ञान अभी कहाँ से आए जब तक ज्ञान सागर बाप आकर न सुनावे। आधा कल्प तमो प्रधान माना ही अज्ञानी दुनिया है, सतो प्रधान माना देवी दुनिया। फर्क है ना। देवी देवताएं ही पुनर्जन्म लेते हैं, समय भी फिरता रहता है, बुद्धि भी कमजोर होती जाती है। बुद्धि का योग लगाने से तो ताकत मिले वह भी फिर खलास हो जाती है। अभी बाप तुमको समझाते हैं तुम कितने रिफ्रेश होते हो। तुम रिफ्रेश थे और विश्राम में थे। बाप भी लिखते हैं ना, बच्चे आकर रिफ्रेश भी हो जाओ और विश्राम भी पाओ। रिफ्रेश होने बाद तुम सतयुग में विश्रामपुरी में जाते हो। वहाँ तुमको बहुत विश्राम मिलता है। वहाँ सुख शांति संपत्ति आदि सब कुछ तुमको मिलता है। तो बाबा के पास आते हैं रिफ्रेश होने, विश्राम पाने। रिफ्रेश भी श्री बाबा करते हैं, विश्राम भी बाबा के पास लेते हो। विश्राम माना शांत, थक कर विश्रामी होते हैं ना। कोई कहाँ जाते हैं विश्राम पाने। उसमें तो रिफ्रेशमेंट की बात ही नहीं। यहाँ तुमको बाप रोज समझाते हैं तो तुम यहाँ आकर रिफ्रेश होते हो। याद करने से तुम तमोप्रधान से सतोप्रधान बनते हो। सतोप्रधान बनने के लिए ही तुम यहाँ आते हो। उसके लिए क्या पुरुषार्थ है? मीठे मीठे बच्चे बाप को याद करो। बाप ने सारी शिक्षा तो दी है, यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, तुमको विश्राम कैसे मिलता है। और कोई भी यह बातें नहीं जानते तो उन्हों को भी समझाना चाहिए ताकि वह भी तुम जैसा रिफ्रेश हो जाए। अपना फर्ज ही यह है सबको पैगाम देना, अविनाशी रिफ्रेश होना, अविनाशी विश्राम पाना है। सबको यह पैगाम दो, यही याद दिलाना है कि बाप और वर्षे को याद करो। है तो बहुत सहज। बेहद का बाप स्वर्ग रचते हैं, स्वर्ग का ही वर्षा देते हैं। अभी तुम हो संगम युग पर। माया के श्राप और बाप के वर्षे को तुम जानते हो। जब माया रावण का श्राप मिलता है तो पवित्रता भी खत्म, सुख शांति भी खत्म, तो धन भी खत्म हो जाता है। कैसे धीरे धीरे खत्म होता है वह भी बाप ने समझाया है। कितने जन्म लगते हैं। दुख धाम में तो कोई विश्राम थोड़े ही होता है, सुख धाम में विश्राम ही विश्राम है। मनुष्यों की भक्ति कितना थकाती है। जन्म जन्मांतर भक्ति थका देती है, कंगाल कर देती है। यह भी अब तुमको बाप समझाते हैं। नए नए आते हैं तो कितना समझाया जाता है। हर एक बात पर मनुष्य बहुत सोच चलाते रहते हैं, समझते हैं कहाँ जादू न हो। अरे तुम कहते हो जादूगर, तो मैं भी कहता हूँ जादूगर हूँ। परंतु जादू कोई वह नहीं है जो भेड़ बकरी आदि बना दे। जानवर तो नहीं है ना। यह बुद्धि में समझना चाहिए। गायन भी है सुरमंडल के साज से। इस समय मनुष्य जैसे रीढ़ मिशल हैं। यह बातें यहाँ के लिए हैं, सतयुग में नहीं गाते। इस समय का ही गायन है। चंडिका का कितना मेला लगता है। पूछो वह कौन थी, कहेंगे देवी। अब ऐसा नाम तो वहाँ होता नहीं। सतयुग में तो सदैव शुभ नाम होते हैं। श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण, श्री कहा जाता है श्रेष्ठ को। सतयुगी संप्रदाय को श्रेष्ठ कहा जाता है। कलयुगी विशेष संप्रदाय को श्रेष्ठ कैसे कहेंगे। श्री माना श्रेष्ठ। अभी के मनुष्य तो मनुष्य है नहीं। गायन भी है मनुष्य से देवता, किए न करत न लागी वार। फिर देवता से मनुष्य बनते हैं क्योंकि विकारों में जाते हैं। रावण राज्य में सब मनुष्य ही मनुष्य हैं। वहाँ है देवताएं, उनको डीटी वर्ल्ड, इसको ह्यूमन वर्ल्ड कहा जाता है। डीटी वर्ल्ड को दिन कहा जाता है, ह्यूमन वर्ल्ड को रात कहा जाता है।
दिन सोजरे को कहा जाता है, रात अज्ञान अंधेरे को कहा जाता है। इसमें फ़र्क को तुम जानते हो, तुम समझते हो। हम पहले कुछ भी नहीं जानते थे, अभी सब बातें बुद्धि में हैं। ऋषि मुनियों से पूछते हैं, रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो? तो वह भी नीति नीति कर गई। हम नहीं जानते, अभी तुम समझते हो। हम भी पहले नास्तिक थे, बेहद के बाप को नहीं जानते थे। वह है असूल अविनाशी बाबा, आत्माओं का बाबा। तुम बच्चे जानते हो, हम उस बेहद के बाप के बने हैं जो कभी जलते नहीं हैं। यहाँ तो सब जलते हैं, रावण को भी जलाते हैं, शरीर है ना, फिर भी आत्मा को तो कभी कोई जला नहीं सकते। तो बच्चों को बाप यह गुप्त ज्ञान सुनाते हैं जो बाप के पास ही है। यह आत्मा में भी गुप्त ज्ञान है, आत्मा भी गुप्त है। आत्मा इस मुख द्वारा बोलती है, इसीलिए बाप कहते हैं, बच्चे देह अभिमानी मत बनो, आत्म अभिमानी बनो, नहीं तो जैसे उल्टे बन जाते हो, अपने को आत्मा भूल जाते हो। ड्रामा के राज को भी अच्छी रीति समझना है। ड्रामा में जो नोंद है वह हूबहू रिपीट होता है, यह किसको पता नहीं है। ड्रामा के राज को भी अच्छी रीति समझना है। ड्रामा में जो नोंद है वह हूबहू रिपीट होता है, यह किसको पता नहीं है। ड्रामा अनुसार सेकंड बाय सेकंड कैसे चलता रहता है, यह भी नॉलेज बुद्धि में है। आसमान का कोई भी पार नहीं पा सकते, धरती का पा सकते हैं। आकाश सूक्ष्म है, धरती तो स्थूल है, कई चीज़ों का पार पा नहीं सकते। जबकि कहते हैं आकाश ही आकाश, पाताल ही पाताल है। शास्त्रों में सुना है ना, तो ऊपर में भी जाकर देखते हैं, वहाँ भी दुनिया बसाने की कोशिश करते हैं। दुनिया बसाई तो बहुत है ना। भारत में सिर्फ एक ही देवी देवता धर्म था और खंड आदि नहीं था, फिर कितना बसाया है। तुम विचार करो, भारत के भी कितने थोड़े टुकड़े में देवताएं होते हैं। जमुना का कंठा होता है। दिल्ली परिस्तान थी, इसको कब्रिस्तान कहा जाता है, जहाँ अकाले मृत्यु होती रहती है। अमर लोक को परिस्तान कहा जाता है, वहाँ बहुत नेचुरल ब्यूटी रहती है। भारत को वास्तव में परिस्तान कहते हैं। यह लक्ष्मी नारायण परिस्तान के मालिक है ना। कितने शोभावान हैं, सतोप्रधान हैं, नेचुरल ब्यूटी थी, आत्मा भी चमकती रहती है। बच्चों को दिखाया था कृष्ण का जन्म कैसे होता है, सारे कमरे में ही जैसे चमत्कार हो जाता है। तो बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, अभी तुम परिस्तान में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। नंबरवार तो जरूर चाहिए, एक जैसे सब हो न सकें। विचार किया जाता है, इतनी छोटी आत्मा कितना बड़ा पार्ट बजाती है। शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर का क्या हाल हो जाता है। सारी दुनिया के एक्टर्स वही पार्ट बजाते हैं जो अनादि बना हुआ है। ये सृष्टि भी अनादि है, उसमें हर एक का पार्ट भी अनादि है। उनको तुम वंडरफुल तब कह सकते हो जबकि जानते हो यह सृष्टि रूपी झाड़ है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। ड्रामा में फिर भी जिसके लिए जितना समय है उतना समझने में समय लेते हैं। बुद्धि में फर्क है ना। आत्मा मन बुद्धि सहित है तो कितना फर्क रहता है। बच्चों को मालूम पड़ता है हमको स्कॉलरशिप लेने की है, तो दिल अंदर खुशी होती है ना। यहाँ भी अंदर आने से ही एम ऑब्जेक्ट सामने देखने में आती हैं, तो जरूर खुशी होगी ना। अभी तुम जानते हो यह बनने के लिए यहाँ पढ़ने आए हैं, नहीं तो कभी कोई आ न सके। यह है एम ऑब्जेक्ट। ऐसा कोई स्कूल कहाँ भी नहीं होगा जहाँ दूसरे जन्म की एम ऑब्जेक्ट को देख सके। तुम देख रहे हो यह स्वर्ग के मालिक हैं, हम ही यह बनने वाले हैं। हम अभी संगम युग पर हैं, न उस राजाई के हैं न इस राजाई के, हम बीच के हैं, जा रहे हैं। खिवैया बाप भी हैं निराकार, बोट आत्मा भी है निराकार, बोट को खींचकर परमधाम में ले जाते हैं। इनकॉर्पोरियल बच्चों को ले जाते हैं, निराकारी बाप निराकारी बच्चों को ले जाते हैं। बाप ही बच्चों को साथ में ले जाएंगे। यह चक्र पूरा होता है, फिर हूबहू रिपीट करना है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे
छोटा बनकर फिर बड़ा बनेंगे। जैसे आम की गुठली को जमीन में डाल देते हैं तो उनसे फिर आम निकल आएंगे। वह है हद का झाड़। यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। इनको वैरायटी झाड़ कहा जाता है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सब पार्ट बजाते रहते हैं। अविनाशी आत्मा 84 के चक्र का पार्ट बजाती हैं। लक्ष्मी नारायण थे जो अब नहीं हैं। चक्र लगाए अब फिर यह बनते हैं। कहेंगे पहले यह लक्ष्मी नारायण थे, फिर उन्हों का यह है लास्ट जन्म ब्रह्मा सरस्वती। अभी सबको वापस जरूर जाना है। स्वर्ग में तो इतने आदमी थे नहीं, न इस्लामी न बौद्धी, कोई भी धर्म वाले एक्टर्स नहीं थे सिवाय देवी देवताओं के। यह समझ भी कोई में नहीं है। समझदार को टाइटल मिलना चाहिए ना। जितना जो पढ़ता है नंबरवार पुरुषार्थ से पद पाता है। तो तुम बच्चों को यहाँ आने से ही यह एम ऑब्जेक्ट देख खुशी होनी चाहिए। खुशी का तो पारावार नहीं। पाठशाला व स्कूल हो तो ऐसा है, कितनी गुप्त परंतु जबरदस्त पाठशाला है। जितनी बड़ी पढ़ाई उतना बड़ा कॉलेज। वहाँ सब फैसिलिटीज मिलती हैं। आत्मा को पढ़ना है, फिर चाहे सोने के तख्त पर चाहे लकड़ी के तख्त पर चढ़े। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि शिव भगवानुवाच है ना। पहले नंबर में है यह विश्व का प्रिंस। बच्चों को अब पता पड़ा है। कल्प कल्प बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं। मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। देवताओं में यह ज्ञान थोड़े ही होगा। ज्ञान से देवता बन गए, फिर पढ़ाई की दरकार नहीं। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए समझने की। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की ओर से भी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। पूरी मुरली का धारणा युक्त मुख्य सार। पहली पॉइंट, इस पतित दुनिया का बुद्धि से संन्यास कर पुरानी देह और देह के संबंधियों को भूल अपनी बुद्धि बाप और स्वर्ग तरफ लगानी है। दूसरा, अविनाशी विश्राम का अनुभव करने के लिए बाप और वर्षे की स्मृति में रहना है। सबको बाप का पैगाम दे रिफ्रेश करना है। रूहानी सर्विस में लज्जा नहीं आनी चाहिए। आज का वरदान है, सदा बाप के सम्मुख रह खुशी का अनुभव करने वाले अथक और आलस्य रहित भव। सदा बाप के सम्मुख रह खुशी का अनुभव करने वाले अथक व आलस्य रहित भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, कोई भी प्रकार के संस्कार या स्वभाव को परिवर्तन करने में दिल शिकस्त होना या अलबेलापन आना भी थकान है। इसमें अथक बनो। अथक का अर्थ है जिसमें आलस्य न हो। जो बच्चे ऐसे आलस्य रहित हैं वे सदा बाप के सम्मुख रहते हैं और खुशी का अनुभव करते हैं। उनके मन में कभी दुख की लहर नहीं आ सकती है। इसीलिए सदा सम्मुख रहो और खुशी का अनुभव करो। आज का स्लोगन है, सिद्धि स्वरूप बनने के लिए संकल्प में पुण्य और बोल में दुआएं जमा करते चलो। सिद्धि स्वरूप बनने के लिए संकल्प में पुण्य और बोल में दुआएं जमा करो। आज के मुख्य पॉइंट से आज बाबा ने विशेष हम बच्चों को बताया है कि जो समझदार बच्चे हैं वो सदा पारस बुद्धि वाले होंगे। वो रूहानी सर्विस में बिजी रहेंगे। बाप का परिचय कैसे देना है उसकी युक्ति सोचते रहेंगे। और बाबा ने कहा जो बाप और वर्षे को याद करेंगे उनकी बुद्धि सदा रिफ्रेश होंगी। बुद्धि का योग लगाने से ताकत मिलती रहती है। साथ ही बाबा ने कहा बच्चे आकर रिफ्रेश होते हैं और विश्राम भी पाते हैं। रिफ्रेश होने के बाद सतयुग में विश्रामपुरी में जाते हैं। वहाँ फिर आत्मा पार्ट बजाती हैं। साथ ही बाबा ने समझाया है कि कितने जन्म लगते हैं। दुखधाम में कोई विश्राम थोड़ी होता है। सुखधाम में विश्राम ही विश्राम है। मनुष्य को भक्ति कितनी थकाती है। जन्म जन्मांतर भक्ति करके थक गए हैं। अभी खिवैया बाप निराकार आकर हम निराकार आत्माओं को खींचकर परम धाम ले जाते हैं। इस सृष्टि का ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है।
बाप अभी परिस्तान बनाने आए हैं हम बच्चों को। साथ ही बाबा ने कहा ये पाठशाला व स्कूल है, इसमें तुम्हें पढ़ाई पढ़नी है और औरों को भी पढ़ानी है। आत्मा को पढ़ना है, फिर सोने के तख्त पर चाहे लकड़ी के तख्त पर चढ़ें। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि अभी बाप हम बच्चों को पढ़ाकर विश्व का प्रिंस बनाते हैं। सबको बाप का पैगाम देकर रिफ्रेश करना है। रूहानी सर्विस करने में कभी लज्जा नहीं आनी चाहिए। ओम शांति।